जब प्रेगनेंसी में हर हफ्ते एक नया एपिसोड लगे, कभी उल्टी की एंट्री, कभी पैर सूजन का क्लाइमैक्स, तो कभी मूड स्विंग वाला इंटरवल, तब एक गाइड चाहिए जो हर हफ्ते बताए कि अब शरीर में क्या चल रहा है, बेबी कहाँ तक पहुंचा है और दिमाग में इतनी उलझन क्यों है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज बात करेंगे उस किताब की जो प्रेगनेंसी के हर हफ्ते का पूरा साप्ताहिक समाचार बुलेटिन लेकर आए है। जी हाँ, बात हो रही है योर प्रेगनेंसी वीक बाय ग्लेड बी कर्टिस और जूडिथ शूलर की। लेखक की पहली सोच, हर हफ्ते का अलग चक्कर, हर दिन की नई कहानी। ये कोई सिंपल क्या खाएं और क्या ना खाएं वाली किताब नहीं है। ये है हफ्ता दर हफ्ता प्रेगनेंसी का रोड मैप, जिसमें हर वीक का अपडेट है, जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज का हर एपिसोड। जैसे पहला महीना मतलब क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या कुछ ज्यादा खा लिया था। जैसे रानी मुखर्जी तारा रंपम में कंफ्यूज्ड रहती है कि बच्चा कब कैसे होगा, वैसे ही यहाँ कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक सफर है। जैसे कैटरीना कैफ कभी अचानक कमली कमली डांस करने लगती है और कभी एकदम टाइगर जिंदा है कि जोया जैसी साइलेंट हो जाती है, वैसे ही हार्मोन भी कभी सिर में दर्द तो कभी आंख में आंसू भेज देते हैं। लेखक की दूसरी सोच, शरीर का साइंस प्लस बेबी का प्रोग्रेस यानी फुल अपडेटेड वर्जन ऑफ यू। हर हफ्ते 3 जबरदस्त बातों पर फोकस। माँ के शरीर में क्या हो रहा है, थकावट, उल्टी, पीठ दर्द और मूड स्विंग्स से लेकर ब्रीदिंग प्रॉब्लम तक, हर हफ्ते की फीलिंग का डायरी जैसा विवरण। पेट बड़ा हो रहा है या बाल झड़ रहे हैं, सब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। बच्चा क्या कर रहा है, छठे हफ्ते तक दिल की धड़कन शुरू होती है। 12वें में बच्चा डांस करने लगता है, जैसे नन्हा मुन्ना रही हूँ की थीम पर। और 20वें में पेट में सच में DDLJ का ट्रेन वाला सीन चल रहा होता है, नॉनस्टॉप किक्स मिल रहे होते हैं। आप दिन में कितने लात खाए इसका हिसाब रखना है। हाँ, आपको क्या करना चाहिए, जैसे करण जौहर हर सिचुएशन में व्हाट वुड SRK डू पूछते हैं, वैसे ही हर हफ्ते बताया गया है क्या खाना है, कौन से टेस्ट कराने हैं, किस बात पर घबराना नहीं है। लेखक की तीसरी सोच, ट्राइमेस्टर बाय ट्राइमेस्टर का साफ डिवाइड। जैसे फिल्में 3 एक्ट में होती हैं, वैसे ही प्रेगनेंसी के ये 3 चरण हैं। पहला ट्राइमेस्टर यानी 1-12 हफ्ते। बॉडी बोले न्यू एनर्जी, लेकिन डॉक्टर बोले फोलिक एसिड लो भाई। उल्टी, थकावट, नींद उड़ना, एकदम जया बख्शी का कहानी वाला मूड। लेकिन इसी फेज में शुरुआत होती है जिंदगी की असली कहानी। दूसरा ट्राइमेस्टर यानी 13-27 हफ्ते। हल्की राहत, एनर्जी वापसी, जैसे चक दे इंडिया का सेकंड हाफ। पेट दिखने लगता है, सोनोग्राफी में बेबी वेविंग करता है, घर वाले नाम रखने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, जैसे अभी शोले 2 की कास्टिंग हो रही हो। तीसरा ट्राइमेस्टर यानी 28-40 हफ्ते। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, बैक पेन, नींद गायब, लेकिन एक्साइटमेंट हाई लेवल पर, जैसे शादी से एक दिन पहले वाली रात। यहाँ हॉस्पिटल बैग रेडी रखने का टाइम है, जैसे मिशन मंगल लॉन्च होने वाला हो। लेखक की चौथी सोच, मेडिकल टेस्ट्स की महाभारत। हर हफ्ते डॉक्टर की रूटीन चेकलिस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ग्रोथ स्कैन, शुगर टेस्ट। जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे ही हर एक टेस्ट जरूरी होता है। इस पर तो पूरा गाना बन सकता है, ट्यून आप खुद लगा लेना। हर एक टेस्ट जरूरी होता है, अल्ट्रासाउंड हो या ब्लड सैंपल, कंफर्म करो फिर खाओ एप्पल। शुगर चेक, फिर थायराइड चेक, हीमोग्लोबिन वाला आयरन चेक। हर एक टेस्ट जरूरी होता है, कभी डॉक्टर चेक, कभी गयानिक चेक, कभी कभी दाई माँ वाला दादी चेक। चाहिए उसको सबका सपोर्ट, इसलिए कभी कभी पति वाला शादी चेक। हर एक टेस्ट जरूरी होता है, हर एक टेस्ट जरूरी होता है। थैंक यू। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे IPL में हर मैच में स्टैट्स दिखते हैं, वैसे ही यहाँ हर हफ्ते क्या जांच होनी चाहिए साफ साफ लिखा है। डॉक्टर से कौन से सवाल पूछने हैं वो भी डायरी में लिख के रखो, ताकि अगली बार जब डॉक्टर से मिलो तो याद से पूछ लिया जाए। लेखक की पांचवी सोच, बेबी की पोजीशन, मूवमेंट और ग्रैंड फिनाले की तैयारी। डॉक्टर कर्टिस और शूलर बताते हैं बच्चा कैसे मूव कर रहा है, याद रखे कितनी बार मूव कर रहा है, यानी किक काउंट गिनते रहे। कौन सी स्थिति डिलीवरी के लिए सही है, हेड डाउन या ब्रीच। ऐसे में सोनोग्राफी आपको थोड़ी राहत दिला सकती है। और जब कंट्रैक्शंस शुरू हो जाएं तो समझो आपकी फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू हो गया है, एक्शन का टाइम है, पुश करो, लाइट्स कैमरा डिलीवरी। लेखक की छठवीं सोच, डिलीवरी के बाद का पोस्ट क्रेडिट सीन। मार्वल मूवी की तरह असली कहानी तो डिलीवरी के बाद शुरू होती है। बच्चे के जन्म के बाद की यह नई शुरुआत कई भावनाओं, चुनौतियों और सवालों से भरी होती है।
और यह बात बहुत कम लोग खुलकर कहते हैं, इसलिए ऐसी किताबें जो इसे ईमानदारी और प्यार से बताती हैं बेहद कीमती होती हैं। यहाँ जिन टॉपिक्स का जिक्र किया गया है वो हर नई माँ की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान, ये जितना नेचुरल माना जाता है उतना आसान नहीं होता। शुरुआत में दर्द, दूध की कमी या लाच की दिक्कतें आम हैं। माँ को सही सपोर्ट और धैर्य की ज़रूरत होती है, न कि जजमेंट की। नर्स, डॉक्टर और पति, हाँ पति की भी सहायता लेनी होगी। वो जब बाकी चीज़ें हैंडल करता है तभी स्तनपान शांतिपूर्ण की जा सकती है। बेबी ब्लूज, नाम बेबी ब्लूज है लेकिन यहाँ माँ के मूड की बात हो रही है। डिलीवरी के बाद 70-80% माएँ मूड स्विंग्स, रोने की इच्छा, थकान जैसे लक्षण महसूस करती हैं। ये आम है और कुछ हफ्तों में खुद ही ठीक हो सकता है, पर ज़रूरी है कि परिवार समझे और साथ दे। अगर कुछ ज़्यादा ही मूड खराब रहे तो हो सकता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो। डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। पोस्टपार्टम रिकवरी यानी 42 दिन का PNC केयर। शरीर सिर्फ बच्चे को जन्म ही नहीं देता बल्कि खुद को फिर से हील भी करता है। यूटरस श्रिंकिंग, स्टिचेस का दर्द, हार्मोनल बदलाव आदि। माँ को आराम, सही खानपान और भावनात्मक सहयोग चाहिए। क्या आपको पता है ऐसे में माँ का सबसे बड़ा टेंशन क्या है? मैं ठीक कर रही हूँ ना वाली गिल्ट। हर माँ को लगता है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही, या मैं एक अच्छी माँ हूँ भी या नहीं। ये गिल्ट समाज के एक्सपेक्टेशंस और सोशल मीडिया की झूठी परफेक्शन से और बढ़ जाती है। पर सच्चाई यह है कि कोई भी माँ परफेक्ट नहीं होती, बस जो प्यार से कर रही है वही सबसे सही है। तो अगली बार अपनी अंदरूनी माँ का दिमाग लगाओ। दादी, नानी के सलाह को फिल्टर कर लेना और यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डॉक्टर को हाथ फैलाकर खड़े मैं हूं ना कह रहे SR के समझकर सारी बातें डिस्कस कर लो। इस सब को अगर कोई किताब प्यार और संजीदगी से एड्रेस करती है तो वो हर नई माँ के लिए एक साथी की तरह होती है जो कहती है तुम अकेली नहीं हो। बॉलीवुड स्टाइल सच कहे तो कभी कभी माँ भी कंफ्यूज्ड होती है लेकिन वो सुपरवुमन होती है, बस केप यानी पीछे वाला कपड़ा की जगह नर्सिंग ब्रा पहनती है। जी हाँ, डिलीवरी के बाद वाले कुछ अजीब कपड़े होते हैं जो स्तनपान करने में मदद करते हैं। कोई फंसी स्टोर से खरीदने की जरूरत नहीं, इसे घर में भी सिलाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी को लेकर आपके मन में 100 सवाल हैं तो ये किताब है 100 जवाबों वाली मम्मी के लिए आई टूल्स का कम करती है। हर हफ्ता, हर बदलाव, हर डर, हर खुशी, सब कुछ इसमें मैप्ड आउट है, जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की प्लानिंग। अगर आपको ये समरी काम की लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और किताब को खुद पढ़ने का असली मजा लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके पढ़ो, सीखो और पैनिक से प्रैक्टिकल बनो। मैं थी आपकी समरी वाली और अगली बार फिर आऊंगी किसी नई किताब की प्रेगनेंसी से भरी कहानी लेकर। तब तक याद रखो, मम्मी बनना कोई सीरियल नहीं, ये है सबसे सुपरहिट रोल और आप हो उसकी हीरोइन। कमेंट बॉक्स में अगली किताब बोलो जी। समरी वाली पूरी तैयारी में बैठी है।